दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर बहुत बड़ी डील हुई है। बहुत बड़ी डील को अप्रूवल मिला है और सरकार ने लगभग 3.6 लाख करोड़ का ओके कर दिया है। आज मैं आपको इस डील के बारे में डिटेल में बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या खरीदारी हो रही है डिफेंस के मामले में, जिसमें जाहिर सी बात है 114 राफेल भी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये सब बताने से पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह है द चाणक्य डायरीज। चाणक्य डायरीज भारत की डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, इन सब की फाइनेस्ट मैगजीन है, बेस्ट मैगजीन है। इससे बेहतर मैगजीन है नहीं भारत में। अगर आपको ये मैगजीन खरीदनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उधर जाके क्लिक कीजिए लिंक पर एंड बाय योर कॉपी टुडे। ये आपके लिए तब काम आएगी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, मेगा 3.6 लाख करोड़ डिफेंस डील, गवर्नमेंट अप्रूव्स प्रपोजल्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 114 राफेल फाइटर जेट्स। 114 राफेल फाइटर जेट्स की प्रोक्योरमेंट की बात तय हो गई है। हमने पहले भी एक बार कवर करा था कि सरकार सोच रही है, अब फाइनल नॉट दे दिया है। सरकार ने बोला गो हेड, खरीदो जी, खरीदो 114 राफेल। दोस्तों, द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल on Thursday cleared the procurement of 114 Rafale fighter jets, combat missiles and airship-based high-altitude pseudo-satellite and other procurements at an estimated cost of 3.6 lakh crore. The council granted acceptance of necessity for the project. Most of the aircraft are expected to be produced in India, providing a boost to domestic manufacturing. ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे विभव है, विभव एंटी टैंक माइंस हैं, उनके बारे में भी है यहां पे बातचीत। ओवरऑल ऑफ व्हीकल प्लेटफॉर्म्स और आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, T-72 टैंक्स एंड BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो होती हैं, इंडियन नेवी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वाज अप्रूव फॉर द एक्विजिशन ऑफ 4 मेगावाट मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर एंड 6 P-8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट। ये पोसाइडन है, हमारे पास ऑलरेडी हैं, अब ये 6 और आने वाले हैं। और कोस्ट गार्ड के लिए दोस्तों ये 2312 करोड़ का ऑर्डर है, जिसमें 8 डॉर्नियर आने वाले हैं। तो 6 पोसाइडन हैं, 8 डॉर्नियर हैं, इनके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। यहां पे दोस्तों ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल, आपको पता है 114 एयरक्राफ्ट अब खरीद रहे हैं। ऑलरेडी 36 हमारे पास हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.8 माक, यानी कि 1.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ये आप कह सकते हैं 30 mm की इसकी इंटरनल कैनन है, 30 mm। इतना बड़ा होता है भाई 30 mm का शेल। तो आप समझ लीजिए कि जब एक कैनन से ऑटोमेटिक पे फायर करेगा, नीचे जो कुछ भी चीजें हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो बंकर है, चाहे वो गाड़ियां हैं, सब की सब बर्बाद। रडार एंड सेंसर्स, ये इसके अंदर AESA रडार है, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। प्राइमरी आर्मामेंट कैपेबिलिटी यहां पे अगर आप देखें, मीका एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प है, हैमर है। स्कैल्प हैमर वही है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तांडव करा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको याद ही होगा। तो ये सारा का सारा राफेल का कमाल है। 114 राफेल और आ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 114 राफेल्स में होगा ये कि कुछ सम स्मॉल क्वांटिटी ये फ्रांस से तैयार रूप में आएंगे, लेकिन 80 to 85% भारत में बनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दे विल बी मेड इन इंडिया। ये राफेल हैं, भारत में बनाए जाएंगे, और ये सबसे बड़ी स्टोरी है। देखिए 114 खरीदें, 110 खरीदें, वो अलग बात है, वो एक एयरफोर्स का फैसला है कि उनको कितने राफेल चाहिए इस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दे विल बी मेड इन इंडिया, यानी कि भारत में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि राफेल के इंजन M88 है और एक कंपनी है जिसका नाम है साफरान। तो साफरान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रही है, अब वो इंजन भी भारत में बनेंगे। मैं M88 की बात कर रहा हूं, एक और है 120-140 किलो न्यूटन वाला इंजन, उसकी भी बात चल रही है। तो बहुत सारी चीजें डिफेंस के मामले में हो रही हैं। आप सिर्फ ये मत समझिएगा जहाज, इसका बहुत कुछ भारत में, यानी कि एंटायर एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू बी मेड इन इंडिया। यह बड़ी खबर है। अब यहां पे दोस्तों यह भी ऑर्डर किया गया है ASHAPS एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट है नहीं, इसको सूडो सैटेलाइट इसलिए कहते हैं, बिल्कुल वही काम कर रही है। आपको इसके बारे में बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, आप इसको ये मत समझना कि एक्चुअल है, ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है। आप यहां पे देखिए, पूरे के पूरे आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये इसका लंबा विंग स्पैन है, ये पूरे इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल है, ये इसका फ्रेम है, इसमें सोलर पैनल है,
ये फ्रेम में सोलर पैनल है, ये देखिए सोलर है, ये सोलर है, ये तो ये जब टेक ऑफ करता है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, ये टेक ऑफ कर रहा है। अब इसके अंदर वो वाला फ्यूल नहीं है जैसा आप समझते हैं कितना टैंक है बड़े बड़े और तेल नहीं, ये पूरा का पूरा जो सनलाइट है ऊपर और वहां पे अंतरिक्ष में रोशनी रहती है, तो उस लाइट का इस्तेमाल करके वो इसको पावर करता है। और दोस्तों इसमें जानने वाली बात क्या है कि ये 18 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर रहता है, राइट, 18 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर, वहां से इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वहां से इमेजेस और वीडियो आ रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, हमारी फौज के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि unlike conventional satellites that orbit at least 200 kilometers above Earth and require expensive rocket launches, HAPS platforms can remain airborne for months or even years using solar power during the day and high-density batteries at night. This gives them satellite-like capabilities at fraction of the cost. Capability वही है satellite जैसी, लेकिन कुछ दाम नहीं है इनका। मतलब सैटेलाइट के लिए तो आपको रॉकेट चाहिए, फिर सैटेलाइट चाहिए, दुनिया भर का तामझाम। इसमें ऐसा नहीं, इसको एक बार उड़ा दिया उड़ता रहता है, साल दर साल उड़ता रहता है। सो भारत ये भी लेकर आ रहा है। HAPS will be used for persistent intelligence, surveillance and reconnaissance, electronic intelligence, telecommunication and remote sensing for military applications। तो ये दोस्तों 18 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर। अब यहां पे दोस्तों बात हो रही है विभव एंटी टैंक माइन की। आप जानते हैं एंटी टैंक माइन, न्यू एज प्लास्टिक केसिंग फॉर ड्यूरेबिलिटी इन वेरिड बैड फील्ड कंडीशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंटी हैंडलिंग एंड एंटी लिफ्ट डिवाइस, मैकेनिकल टाइमर बेस्ड सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन आफ्टर 120 डेज, स्टोरेज लाइफ 10 ईयर्स। तो ये माइन है, ये खरीदी जा रही है, ये एंटी टैंक है। दुश्मन के टैंक आएंगे, आप जमीन पर लगा देंगे और टैंक उनका उड़ जाएगा। एंटी टैंक माइन आज से नहीं, 100 साल से ऊपर से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ऑल करंट एंड फ्यूचर आर्मर्ड व्हीकल्स, मोबिलिटी किल ऑफ एनिमी आर्मर्ड व्हीकल्स। तो ये विभव एंटी टैंक माइन है, ये T-72 को अपग्रेड किया जा रहा है और BMP-2 को अपग्रेड किया जा रहा है। ये जो BMP है दोस्तों, इसके अंदर ना, BMP के अंदर, इसके अंदर दोस्तों जो क्रू है BMP को चलाने वाला, उसके अलावा 9 लोग बैठते हैं यहां पे। तो ऑलमोस्ट सेक्शन में 10 लोग होते हैं, तो उसमें 9 बैठते हैं अंदर, सोल्जर्स विद वेपन्स, और ये आर्मर्ड होता है। इसको वो लोग ठीक कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इट बेटर, राइट। एंड T-72 इसको भी ठीक कर रहे हैं। इसमें 125 mm स्पूथ बोर गन है, ये इस गन की बात कर रहे हैं। ये गन है 125 mm की, राइट। तो इसको और रिफाइन कर रहे हैं, इसको और बेहतर बना रहे हैं। यहां पे दोस्तों ये पोसाइडन है, दिस इज द एयरक्राफ्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी यहां पे 12 हैं और इसमें एक के अंदर 9 का क्रू बैठता है। लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, ये बहुत एक कारगर प्लेटफॉर्म है। बोइंग बनाता है। साफ सीधी बात है, अमेरिका के साथ हमारी डील हुई है ना, अमेरिका के साथ डील हुई है, तो हमें ये खरीदना है और हमारे पास ऑलरेडी पहले है। तो भारत वो कोई नई चीज नहीं खरीद रहा है। भारत कह रहा है कि साहब ऑलरेडी हमारे पास है, हमें और चाहिए। इंडिया इज बाइंग 6 मोर ऑफ दीज। 8 वो खरीद रहा है भारत। आप देख सकते हैं साहब, ये डॉर्नियर है और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हम ही लोग बनाते हैं, वी ओनली मैन्युफैक्चर इट हियर। और करंट स्ट्रेंथ हमारे पास 41 है और ये कोस्ट गार्ड के पास है डॉर्नियर। तो दोस्तों ये आपने देखा किस तरीके से अरबों डॉलर की अब डील्स जो हैं वो क्लियर हो गई और भारत का डिफेंस और मजबूत होने वाला है। जाने से पहले फिर आपको एक बार याद दिलाऊंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। ये बहुत बेहतरीन मैगजीन है, इंडियाज बेस्ट मैगजीन ऑन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे।